नमस्कार दोस्तों। आज अकाउंट्स में हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है आउटस्टैंडिंग। इस टॉपिक का नाम है आउटस्टैंडिंग और इसको हिंदी में कहते हैं अदत्त। ये आउटस्टैंडिंग खर्चों के लिए होता है। तो इसके लिए एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन एक्सेट्रा। वर्ष के दौरान अगर हम किसी खर्चे को नहीं दे पाए तो हम आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट के थ्रू अपने फाइनल अकाउंट में एंट्री को डालकर एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक कर्मचारी है, उसका तनख्वाह 5,000 रुपये महीना है। इस हिसाब से 12 महीने का खर्चा 12 गुणे 5 यानी 5,000 रुपये गुणे 12 बराबर 60,000 रुपये हुआ। लेकिन हमने उसको अभी तक सिर्फ 10 महीने का खर्चा दिया है, यानी 5,000 गुणे 10 बराबर में 50,000 रुपये। 2 महीने का खर्चा अभी उसको नहीं दे पाए। ऐसे हाल में हमें 2 महीने का खर्चे का एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि ये 2,000 रुपये 2 महीने का खर्चे का मतलब हो गया 5,000 गुणे 2 बराबर में 10,000 रुपये हमको का एक एंट्री हमें डालना है। क्योंकि फर्म के लिए ये खर्चा है तो इसको हमें खर्चे की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने इस पेमेंट को अभी दिया नहीं है कैश में, तो ये हमारे लिए एक इसको जरा समझते हैं डीप में। जब हम किसी खर्च सैलरी को देते हैं तो एंट्री हम लोग बनाते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इस हिसाब से देखा जाए तो 50,000 रुपया हमने ये एंट्री डाला। 50,000 रुपया का एंट्री हमने जब डाला तो इस सैलरी के लेजर में पहुंच गया और ये कैश के लेजर में पहुंच गया। लेकिन 10,000 रुपये का अभी भी हमें खर्चा डालना शेष है। तो ऐसे हालात में हम एंट्री डालेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक नया लेजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये एक लायबिलिटी अकाउंट है। यहाँ पे कैश पेमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं हुआ। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी में एज अ लायबिलिटी होल्ड हो जाएगा और जब इसको हम पेमेंट देंगे तो इसका एंट्री हम लोग बनाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अभी ये क्योंकि पेमेंट नहीं दिया गया इसलिए इसकी एंट्री अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक तरफ खर्चा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। अब इस खर्चे को हमें पीएल में लेना है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट खर्चा है इसलिए इसको हम लोग पीएल में भेजेंगे। पीएल में भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सैलरी को क्रेडिट करेंगे और पीएल को डेबिट। पीएल अकाउंट डेबिट टू
एंट्री रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब पीएल में और बैलेंस शीट में ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? यहाँ देखिए पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी लिखा गया है, तो पीएल अकाउंट में क्या जाएगा? पीएल अकाउंट डेबिट में टू सैलरी लिखा जाएगा, इसको टू सैलरी। तो ये सैलरी अकाउंट का तो एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन अभी ये आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गया। हम पीएल में या ट्रेडिंग में सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की ही पोस्टिंग करते हैं। लायबिलिटी और एसेट की पोस्टिंग कभी नहीं होती है। लायबिलिटी और एसेट डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाता है। तो ये हमारा एक लायबिलिटी है, इसलिए ये बैलेंस शीट में डायरेक्ट जाएगा। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में, इधर लायबिलिटी साइड है, इधर एसेट साइड है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लोग लिख देंगे आउटस्टैंडिंग। ये कितना लिखेंगे? 10,000 रुपये। और यहाँ पे 10,000 के साथ साथ जो ट्रायल बैलेंस में सैलरी आया होगा उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड, ये सैलरी हमारा 50,000 था और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है मेरा? 10,000 रुपये। तो कुल मिलाकर ये 60,000 रुपये हम लोग दिखाएंगे, जो 60,000 रुपये देना था। तो खर्चा हमारा यहाँ पे 10,000 रुपये से बढ़ गया और ये लायबिलिटी में जाकर 10,000 रुपये खड़ा हो गया। जब हम इसका पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, इसकी एंट्री बनेगी आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट करके कैश को क्रेडिट, तभी आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर क्लोज हो जाएगा। आशा करते हैं ये एंट्री आप लोगों को समझ में आया होगा। आउटस्टैंडिंग